कहते हैं जब किसी स्त्री को सती किया जाता था, सती करने से पहले इस नौले में उसको नहलाया जाता था और उसके बाद उसको जिंदा चिता के ऊपर बैठाया जाता था। धुनी से नीचे को उतरते हैं तो ये देखिए हमारे भोलेनाथ का भव्य मंदिर है। यहाँ पे विश्वनाथ धाम कहते हैं। ये है स्वाल नदी का खूबसूरत सा व्यू। ये है भैया विश्वनाथ धाम जहाँ पर मुर्दे जलते हैं और ये सामने का पूरा इलाका दिख रहा है यहाँ से। और आ गया मैं सती नौले वाले इलाके में। पर्व जो मनाया जाता है मीन राशि से मेष राशि में सूर्य नारायण का जो संक्रमण होता है, मीन राशि से मेष राशि में वह प्रवेश करते हैं। अच्छा। तो इसी को मेष संक्रांति या विश्वत संक्रांति के नाम से लोग जानते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ धाम में हमारा लकड़ी का टाल और लकड़ी के टाल के ऊपर से जो है टिन शेड लगा हुआ है ताकि बारिश में लकड़ियाँ ना भीगे। ये इतनी बड़ी जलधारा है, बस लगाते ही पूरा फौला भर जा रहा है और फौले से अंदर लेके जाओ पानी और भोलेनाथ को चढ़ाओ। अपने सारे शिव मंदिर देखे होंगे, वहाँ भोलेनाथ के शिवलिंग होते हैं, लेकिन यहाँ जो है भोलेनाथ शक्ति के रूप में विराजमान है। इन साइड में भी जो है ना मुर्दे जलाने का बना रखा है। इसमें जब बरसात का समय होता है, जब बाढ़ आती है तो उस समय यहाँ पर जलाते हैं मुर्दे। देखो दो बना के मुर्दे जलाने की अर्थी यहाँ पर जलती है तो उसको मोक्ष से प्राप्त होता है। जो इसकी अर्थी यहाँ पर जलाई जाती है तो कहते हैं भोलेनाथ उसके कान में तारक मंत्र कहते हैं और सीधे उसको मोक्ष से प्राप्त होता है। हर हर महादेव। मेरा नाम है मोहन सिंह भंडारी, मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले का। बस मैं कल ही पहुँचा अपनी 4 धाम यात्रा पूरी करके। इसमें कल था बिस्वा जब होता है तो जब हमारा नया संवत्सर चलता है, नया संवत्सर के बाद जिसको पेट अपेट जाता है तो उस दिन क्या होता है, बिस्वा के दिन शिव जी के मंदिर में जाके पानी चढ़ाते हैं। मैं तो पूरे दिन भर कल सफ़र में था, इस वजह से मैं बिस्वा के दिन मंदिर नहीं जा पाया। आज जो है बिस्वा का दूसरा दिन, आज 16 तारीख का दिन है, तो मैं आज जा रहा हूँ मंदिर को अपने। अभी मैं धानोला स्टेशन से मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है जहाँ पर मैं रहता हूँ। तो आज आप लोग को मैं इस वीडियो में अपना अल्मोड़े के विश्वनाथ धाम की तरफ लेके चलता हूँ। वीडियो शुरू करके जैसे मैं नीचे आया और ये देखो हमारे पंडित जी मिल गए मेरे को यहाँ पे। और ये है हमारे चिलवाल जी, हमारे बचपन के मित्र। इनका अंबिका म्यूजिकल करके यहाँ पर दुकान है हमारी धानोला स्टेशन में। और ये बढ़िया हो गया कि हमें पंडित जी मिल गए और पंडित जी से हम बिस्वा के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। देखिए, जो बैसाखी पर्व है यह हर वर्ष 13 या 14 अप्रैल को ही मनाया जाता है। अच्छा। और बैसाखी पर्व जो मनाया जाता है मीन राशि से मेष राशि में सूर्य नारायण का जो संक्रमण होता है, मीन राशि से मेष राशि में वह प्रवेश करते हैं। अच्छा। तो इसी को मेष संक्रांति या विश्वत संक्रांति के नाम से लोग जानते हैं। और इस दिन जो है हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में वर्ष का पहला दिन माना जाता है। अच्छा। वैसे तो जब हमारी नवरात्रि शुरू होती है तो 9 संवत्सर की नवरात्रि उसे ही प्रारंभ होती है, लेकिन जब सूर्य नारायण हमारे मीन राशि से मेष राशि में संक्रमण करते हैं तो उसी पर्व को बैसाखी पर्व कहा जाता है। और इस पर्व को जो है लोग शिव मंदिर में जाके शिव आराधना करके, महामृत्युंजय भगवान की आराधना करके और अपने वर्ष भर के जो कष्ट होते हैं उनका निवारण शिव धाम में जाकर करते हैं। और इस वर्ष जो है आपने प्रश्न भी किया था, जो 9 संवत्सर है, राशियों के बारे में भी मेरे से पूछा था। तो इस वर्ष जो संवत्सर का नाम है रौद्र। तो रौद्र जो संवत्सर है यह विशेष रूप से शिव नाम के भगवान से है, क्योंकि संवत्सर 60 होते हैं तो उसमें 20 भगवान शिव के होते हैं, 20 भगवान विष्णु के होते हैं और 20 ब्रह्मा जी के होते हैं। तो अभी जो संवत्सर चल रहा है यह भगवान शिव के नाम से है। तो रौद्र, अब रौद्र मतलब जब भगवान क्रोधित होते हैं तो उस वक्त वह रौद्र रूप धारण करते हैं। तो उसी नाम से जो है अब के वर्ष का जो संवत्सर है। और इस वर्ष 9 संवत्सर में आपको राशियों के बारे में भी मैं बताता हूँ। मेष, सिंह और धनु, इन 3 राशियों में जो है वह संवत्सर अपेट है अपनी वर्ष। अच्छा। और 3 राशियाँ हैं कर्क, वृश्चिक और मीन। इन 3 राशियों में जो है विश्वत संक्रांति अपेट है, यानी जिस दिन हमारे बैसाखी पर्व होता है वो अपेट है। अच्छा। अशुद्ध है। और कुंभ राशि में और मीन राशि में जो है बाई पाँव गई है। अच्छा। बाम पाद गई हुई है। तो भगवान शिव की आराधना करने से ही जो है वर्ष भर के जो कष्ट होते हैं, रोग होते हैं, तो उनका जो निवारण होता है विश्व संक्रांति के ही दिन होता है। वर्ष भर का जो भी व्यक्ति मंदिरों में जाता है तो उस विष का निवारण करता है। अच्छा, इसीलिए पानी चढ़ाने इसीलिए जल चढ़ाया जाता है।
तो उसमें दही का दान किया जाता है, सफ़ेद वस्तु का दान किया जाता है, सफ़ेद वस्त्र का दान किया जाता है, और भगवान शिव में जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक का पाठ करते हैं, भगवान महामृत्युंजय जी की आराधना करते हैं, और चांदी के बाएं पांव से भगवान मृत्युंजय का रुद्राभिषेक करने के बाद जो है उसको ब्राह्मण को दान करते हैं। तो राशि के लिए अच्छा है। और राशियाँ जो हैं हमारे मेष सिंह धन राशि में तो संवत्सरी अपैठ है, लेकिन संक्रांति का वास होता है, जैसे सिर संक्रांति होती है, और मुख में संक्रांति का वास होता है, सिर में संक्रांति का वास होता है, दाहिने हाथ में संक्रांति का वास होता है, बाएं हाथ में संक्रांति का वास होता है, वैसे ही दाहिने पाँव में होता है, बाएं पाँव में होता है। तो राशि, जो व्यक्ति की जो भी राशि है और जो भी उसका नक्षत्र है, उस नक्षत्र के हिसाब से राशियों का ज्ञान करना पड़ता है। अच्छा, तो अब 12 राशियाँ हुई, 12 राशियों में 27 नक्षत्र हुए, तो 27 नक्षत्रों के हिसाब से आपको जो है अपनी राशि का ज्ञान करना पड़ेगा। उस हिसाब से आपका संक्रांति का जो फल होगा उसका ज्ञान होगा आपको। जैसे मेरा सिंह राशि है, हाँ, तो मेरे को क्या करना है इस बार? इस बार मेष सिंह धन राशि में संवत्सर अपैठ है, साल वर्ष का आपको पहला दिन अपैठ है। अच्छा, और बाकी साल सिंह ठीक राशि है? में हाँ, वर्ष अच्छा है। अच्छा, वर्ष अच्छा है। अब इसमें सिंह राशि में मेरे को देखना पड़ेगा, जैसे मघा नक्षत्र में सिंह राशि आती है। अच्छा ना, हाँ। तो मघा नक्षत्र में सिंह राशि में एक मिनट जरा सा देखता हूँ अपने पंचांग को, उस हिसाब से आपको मेरे को बताना पड़ेगा। एक मिनट आपको जरा सा वेट करना पड़ेगा। अब जो मैं आपको राशियों का बताता हूँ, जो अश्वनी, भरणी और कृतिका, यह मेष राशि आती है। अश्विनी भरणी के 4 चरण और कृतिका का 1 चरण जो है मेष राशि इससे बनती है। अब मेष राशि में जो है संवत्सर का जो फल गया है, हमारी संक्रांति का जो वास है वह दाहिने पैर में है, जो शरीर का अंग होता है दाहिने पैर में। तो इसमें क्या है, इसका फल जो होता है यात्रा, परिश्रम और व्यर्थ भ्रमण के रूप में इसे देखा जाता है। अच्छा, मैं तो व्यर्थ ही घूमते रहता हूँ। नहीं, आपकी मेष राशि नहीं है, आपकी सिंह राशि। अच्छा, ये मेष राशि का बता रहा हूँ। अच्छा, वैसे ही कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के 2 चरण जो हैं, अब इसमें वृष राशि बनती है। अब वृष राशि जो है वह संक्रांति का वास उसमें बाएं हाथ में है। अब उसमें क्या होता है कि अनावश्यक व्यर्थ, अनावश्यक जो व्यय होता है, खर्चा जिसको हम कहते हैं, धन हानि और ऋण भार। वृष राशि बताइए थोड़ी। वृष राशि में ही बता रहा हूँ अभी। कृतिका के 3 चरण, तेरी है 4 चरण और मृगशिरा के 2 चरण, इसमें वृष राशि बनती है। तो अनावश्यक व्यय जिसको हम कह सकते हैं, अनावश्यक खर्चा भी कह सकते हैं, और जो है धन हानि और ऋण भार। तो संक्रांति का जो फल इस वर्ष का वृष राशि का है। तो इसी प्रकार जो है मिथुन राशि का अब मैं बताता हूँ। पुनर्वसु के 3 चरण और पुख्य के जो हैं 4 चरण, अश्लेखा का 1 चरण मिथुन राशि बनती है। तो इसमें क्या है, दाहिने हाथ में संक्रांति का वास है। अब इसमें विवाह, धन लाभ और मांगलिक कार्य का होना, यह संक्रांति का फल है। तो उसी प्रकार कर्क राशि आती है हमारी। अब कर्क राशि में देखो, कर्क राशि हमारी आती है, तो इसमें नक्षत्र आ रहे हैं पुनर्वसु, पुख्य, अश्लेखा। तो विवाह, धन लाभ और मांगलिक कार्य, दाहिने हाथ में संक्रांति का वास है। तो इसी प्रकार मैंने पूरा चैप्टर ही बना रखा है ये। जब विश्व संक्रांति आती है तो उससे पहले हमको पूरा बनाना पड़ता है इसका चैप्टर। अच्छा। तो उसी चैप्टर के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे सिंह राशि है, मोहनदा आपकी राशि हो गई, तो इसमें क्या है, मघा नक्षत्र आता है। इसमें पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, यह जो है हमारी सिंह राशि बनाती है। तो इसमें क्या है, उन्नति, आर्थिक संसाधनों में वृद्धि, जो वर्ष के फल हैं इसके। अच्छा, तो आप उन्नति करेंगे। अच्छा, चलो बहुत ही बढ़िया। और आर्थिक संसाधनों में वृद्धि, मतलब जिस चीज़ की कामना करोगे तो मेहनत से वो चीज़ आपको प्राप्त होगी। और वैसे ही आपका चित्रा, फिर उसके बाद 12 राशियाँ हुई। इसी प्रकार आगे को 12 राशियों का जो है बनता है। चलो, धन्यवाद पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। हाँ, तो मोहनदा आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी हमारे जो सनातन धर्म प्रेमी हैं, उनसे भी प्रार्थना है कि हमारे मोहनदा के चैनल को खूब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फॉलोअर्स का भी बटन दबाएं, और हमारे मोहनदा को सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे बचपन के मित्र भी हैं। इनके साथ हमने बहुत समय जो है साथ में बिता रखा है, और बहुत पुरानी यादें हमारी इनसे जुड़ी हुई हैं। तो मोहनदा का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे को भी प्रमोट करने के चलो, लिए आपका भी धन्यवाद। आप पहुंच गया मैं
अल्मोड़ा से विश्वनाथ धाम में। मात्र 6-7 किलोमीटर है जो अल्मोड़ा से हमारी पिथौरागढ़ वाली रोड है। थोड़ा सा आगे जाके जो शेकोड़ा बैंड से हमारी लमगड़ा रोड है, उस रोड में नीचे आप स्वान नदी के वहाँ पर पहुँचोगे, जहाँ पर पुल है, उस पुल से बस बाईं तरफ को जो रोड गई है वो विश्वनाथ धाम के यहीं पर ही एंड होती है। और इस सामने है विश्वनाथ धाम। और जब विश्वनाथ धाम में आते हैं हम, यहाँ पर हमारे एक चौहान जी की यहाँ पर दुकान है। चौहान जी की दुकान के बाद जो है इधर को देखते हैं तो एक गधेरा है। ये गधेरा जो हमारा बलढौटी के जंगल से निकल के आता है और नीचे जाके स्वान नदी में इसका संगम होता है। और यहीं पर ही कोई हमारा भोलेनाथ का मंदिर, और आप लोग को लेके चलते हैं विश्वनाथ धाम के भोलेनाथ के मंदिर की तरफ। और विश्वनाथ धाम पहुँचे, यहाँ होगी चौहान जी से मुलाकात। और चौहान जी बढ़िया हरी तुम्हारा हालचाल? और क्या काम चल रहा है आज? अच्छा, लेंटर डाल जा। और भलरी तुम्हारा? सब बढ़िया सर। चलो सब बढ़िया। यहाँ ये देखिए, ये है चौहान जी का घर और इनकी दुकान चक्की सब है यहाँ पे। और इस तरफ को है भोलेनाथ का मंदिर। और चलते हैं मंदिर में और दर्शन करवाते हैं आपको भी, और मैं भी करता हूँ। ये है देखिए भैया विश्वनाथ धाम गेट ये, और यहाँ पर घंटी लगी है गेट में, जय भोलेनाथ हर हर महादेव की तरफ। और इस मंदिर में आने के ना 2 रास्ते हैं। एक ये रोड वाले रास्ते, यहाँ से अगर आप अल्मोड़ा से पैदल आते हो तो दूसरी तरफ से यहाँ पर आने का रास्ता है। और ये मंदिर के यहाँ पर दूसरा गेट। जय हो भगवान। और चलते हैं मंदिर के अंदर। स्टार्टिंग में यहाँ पर एक शिला है और शिला के बाद सामने दिख रहा भोलेनाथ का मंदिर। और कुछ भाई लोग भी यहाँ दिख रहे हैं। हेलो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, यहाँ के। अभी यहाँ जो क्या काम करने आए हो? मंदिर में घूमने? नहाने आया था मैं, मंदिर में चल रहा। अच्छा, नदी में नहाने आए थे, ठीक है भाई। और मंदिर की तरफ आते हैं तो स्टार्टिंग में जो है यहाँ पर को धुनी है एक, और धुनी से नीचे को उतरते हैं तो ये देखिए हमारे भोलेनाथ का भव्य मंदिर है। यहाँ पे विश्वनाथ धाम कहते हैं इसका नाम। और जाते हैं, आप लोग को करवाते हैं दर्शन। और मंदिर के जो है ना बाहर से जो है नंदी महाराज जी विराजमान है यहाँ पे। ये देखिए आप लोग नंदी महाराज जी। और एक भाई साहब लगे हैं यहाँ सफाई करने में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। और क्या हो रहे हैं हालचाल आपको? तो झाड़ू को छोड़ते सही, फूंते चाहो। चलो बढ़िया कंजा भाई, बहुत भीड़ रहो ने तुम आया यहाँ पे? अरे मैं भाई 4 धाम यात्रा पर कहीं बाट में ही थी ना, तो भाई ब्याह पूजी में असली में, तो मैंने कहा चलो आज है हूँ मैं यहाँ। हाँ हाँ, ये लग रही है यहाँ सफाई कर। अरे खाली क्या, तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, लोग अपने घर में नहीं कर रहा सफाई, आप यहाँ मंदिर में आके सफाई कर रहे हो, इससे बढ़िया काम और क्या होगा सोचो आप। ये देखिए यहाँ पर लगे हैं सफाई करने में। विश्वनाथ धाम में मंदिर के अंदर आप लोग को दर्शन करवाता हूँ। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये लिखा हुआ है मंदिर के बाहर से। और मंदिर के अंदर चलते हैं और आप लोग को कराते हैं भोलेनाथ के दर्शन। ये पहुंच गया मैं अपने विश्वनाथ धाम में, भोलेनाथ के बिल्कुल मंदिर के अंदर। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, आपने सारे शिव मंदिर देखे होंगे, वहाँ भोलेनाथ के शिवलिंग होते हैं, लेकिन यहाँ जो है भोलेनाथ शक्ति के रूप में विराजमान हैं। और ये देखिए आप भोलेनाथ यहाँ पर शक्ति के रूप में विराजमान है, और उनके ऊपर से है नाग देवता। और ये देखिए विश्व संक्रांति जब होती है, विश्व के दिन सब लोग घड़े चढ़ाते हैं यहाँ पर। कुछ घड़े जो है ना अभी भी मंदिर के अंदर ही रखे हुए हैं। और एक कलश जो है भोलेनाथ के बिल्कुल ऊपर से है, जहाँ से भैया भोलेनाथ के उसमें धीरे धीरे जलाभिषेक होते रहता है। देखो थोड़ा थोड़ा देर में एक एक बूंद गिरती है इसमें। ये देखो गिरने वाली है बूंद, गिर जा, देखो जमा हो रही है अभी वहाँ पे। ये बस थोड़ा थोड़ा देर में उसी ढंग से इसको सेट किए रहते हैं कि आराम आराम से एक दिन में एक घड़ा पानी चढ़ेगा भोलेनाथ को। चढ़ जा, अभी जमा होने में लगा है, देखो अभी ये गिरने वाली है बूंद, गिर जा। ये देखो भैया इस ढंग से जो है ना यहाँ पर कंटिन्यू दिन रात ये जलाभिषेक होते रहता है। और ये है हमारा विश्वनाथ धाम का भोलेनाथ का मंदिर। हर हर महादेव। और भोलेनाथ के मंदिर से जैसे बाहर आते हैं तो ये नंदी महाराज जी तो मैंने आप लोग को दिखा दिए थे पहले, और इसके सामने है भैरव देवता का मंदिर। और भाई साहब अभी लगे हैं यहाँ सफाई करने में। इसको भी देखो, ये देखो ये मंत्र डाल दो। और मंदिर के बाहर से जो है ना एक मंत्र लिखा हुआ है यहाँ पर, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये 2 बार लिखा हुआ है यहाँ मंदिर के बाहर से। और इस तरफ है
भैरव देवता का मंदिर, जो भोलेनाथ के मंदिर के बगल में हर जगह आपने देखा होगा। और प्राचीन हमारे भैरव देवता जी की यहाँ पर मूर्ति विराजमान है। और इनकी मूर्ति के बगल में जो है ना एक शिला और विराजमान है। ये जय भैरव देवता। विश्वनाथ धाम में मंदिर में दर्शन करवा दिया आप लोगों को। अब जो है ना मैं पानी चढ़ाता हूँ। मैं पानी चढ़ाना ही आया हूँ अभी मंदिर में। मैं अभी मंदिर में पानी चढ़ाने में लगा हूँ। अब मेरी लास्ट बार है। मैंने पहले वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। पहले मैंने जो 8 घड़े थे छोटे वाले कलश से मैंने चढ़ाए वहाँ पे, और उसके बाद मैंने कहा यार बहुत समय लग रहा है। और वहाँ पर देखा मैंने एक बड़ा सा फौला था, मैंने कहा यार फौले से भर के ले जाता हूँ और कलश से चढ़ाते रहता हूँ। अब लास्ट बार है, इस फौले में जो है ना एक बार में 19 कलश पानी आ रहा है। तो मैंने कहा भैया 5 बार में हो जाएंगे मेरे 95 घड़े, और 8 घड़े मैंने और चढ़ा रखे हैं। 5 घड़े और चढ़ाने, क्योंकि मैंने 8 घड़े एक एक करके कलश चढ़ा दिए थे, और उसके बाद 5 बार मैंने पहले चढ़ा दिए, जिससे 95 घड़े वो हो गए। अब लास्ट बार जा रहा हूँ मैं, 5 घड़े मैंने और चढ़ाने हैं। और किस ढंग से मैंने चढ़ाए इस बार में वो दिखाता हूँ मैं। बस यहाँ पर से पानी भर के ले जाओ अंदर, और यहाँ पर से भरो पानी। ये इतनी बड़ी जलधारा है, बस लगाते ही पूरा फौला भर जा रहा है। और फौले से अंदर लेके जाओ पानी और भोलेनाथ को चढ़ाओ। ये 6ठी बार लेके जा रहा हूँ मैं। हर हर महादेव। ये देखिए भैया ला गया मैं 6ठी बार फौले में पानी भर के। 103 लोटे मेरे हो चुके हैं पहले, और मैंने चढ़ाने हैं 5 लोटे और चढ़ाने हैं। किस ढंग से मैंने चढ़ाया वो चीज़ दिखाने के लिए भी वीडियो बना रहा हूँ मैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जितने घड़े चढ़ाते रहो, बस भोलेनाथ को पुकारते जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो भगवान। अब जो है मैंने 108 घड़े मैंने पानी चढ़ा दिया। असली में 108 जो है ना शुभ माना जाता है, इसीलिए 108 घड़े चढ़ाने का परंपरा है। अपने समय के हिसाब से आप चढ़ा सकते हैं। कोई 8 लोटा चढ़ाता है, कोई 108 चढ़ाता है। मैं तो जब भी आता हूँ 108 लोटा ही चढ़ाता हूँ यहाँ पर। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जय हो भगवान, सभी की मनोकामना पूरी करो भगवान। जब यहाँ पर विश्व होता है, विश्व के दिन यहाँ पर इतनी भीड़ लगती है, इतनी भीड़ लगती है। साल वीडियो बनाई थी, विश्व के दिन आया था मैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि पूरे इलाके के लोग आते हैं यहाँ पर। पूरा अल्मोड़ा शहर तो है ही है, उसके अलावा अगल बगल में जितने गांव हैं सभी लोग यहाँ पर पानी चढ़ाते हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और यहाँ मेला लगता है विश्व के दिन, समझ सकते हो आप। आज मैं विश्व के दूसरे दिन आया, तो बस अकेले हूँ मैं। एक थोड़ी देर पहले तक का एक भाई साहब यहाँ पर सफाई कर रहे थे, वो अभी चले गए। अभी अकेले मैंने बढ़िया करके पानी चढ़ा दिया। अब जो है इसके अगल बगल में भी 1-2 मंदिर हैं, उन मंदिरों को भी दर्शन करवाता हूँ। साथ ही बगल में हमारा शमशान घाट है, शमशान घाट के दर्शन करवाऊँगा। शमशान घाट के बगल में जो है सती नौला है, और वो सती नौला भी दिखाऊँगा आपको। वो सती नौला ऐसा है ना, जब पहले से सती प्रथा चलती थी, उसकी जो है आखिरी महिला जो थी सती होने वाली ना, हमारे अल्मोड़े के एक शाह परिवार से थी। उस सती नौले को भी दिखाऊंगा आपको। भोलेनाथ को चढ़ा दिया पानी, और नंदी महाराज जी को भी चढ़ाते हैं 2 लोटा पानी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय हो भगवान।
सब भला करना सभी का। और यहाँ से जब नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर कोई एक जलधारा है, और ये जलधारा हमारे बलढोटी के जंगल से होते हुए आती है। और ये पुराना समय का पुल, और सामने है माता का मंदिर, उसको फिर दिखाता हूँ मैं। पहले देखिए आप, यहाँ पर शिला में भी एक यहाँ पर भगवान विराजमान है, और इनसे भी ज़्यादा ये एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है यहाँ पे। यहाँ हमारे भगवान भोलेनाथ की तीसरी आँख है, उस तीसरी आँख के दर्शन करवाता हूँ आपको मैं। ये देखिए, जैसे ही हम ये जलधारा से होते हुए नीचे आते हैं और यहाँ पर कोई हमारे भोलेनाथ की तीसरी आँख, ये देखिए भैया आप लोग भी, हर हर महादेव। और ये है जलधारा, और इसी से जो है ना सामने है माता का मंदिर, और माता के मंदिर के भी दर्शन करवाते हैं आपको। ये थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आते हैं, तो ये अल्मोड़ा से जो विश्वनाथ के लिए पैदल रास्ता आता है ना, वो रास्ता है इधर से। और यहाँ पर है माता का मंदिर। जय माता दी। ये है हमारे विश्वनाथ में भोलेनाथ के मंदिर के सामने जो माता का मंदिर है, और ये है माता की मूर्ति। माता की मूर्ति के बगल में एक प्राचीन मूर्ति और विराजमान है, और यहाँ जो है ना भोलेनाथ का शिवलिंग भी है भैया इधर, ये देखिए। हर हर महादेव, जय माता दी। विश्वनाथ धाम के आप लोगों को दर्शन करवा दिए। काशी विश्वनाथ और हमारे विश्वनाथ धाम की जो है मान्यता बराबर है। कहा जाता है जब काशी विश्वनाथ में दिन भर हमारे भोलेनाथ रहते हैं और शाम को सायंकालीन उनकी आरती होती है, और उसके बाद जब श्रृंगार होता है तो उसके बाद भोलेनाथ काशी विश्वनाथ से हमारे अल्मोड़ा विश्वनाथ धाम में आते हैं, और विश्वनाथ धाम में राजा के रूप में विराजमान होते हैं। और आप लोग भी आएँ, इस दिव्य स्थान के दर्शन करें और भोलेनाथ का आशीर्वाद लें। हर हर महादेव। विश्वनाथ धाम में आप लोगों को भोलेनाथ के दर्शन करवा दिए। मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, भोलेनाथ तो हमारे ना कण कण में विराजमान हैं। कहीं मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, कहीं भीड़ कम होती है, जबकि हर जगह भोलेनाथ हैं। आप किसी मंदिर में भी जाके भोलेनाथ का आशीर्वाद ले सकते हैं, चाहे केदारनाथ धाम हो, चाहे अमरनाथ हो, चाहे कैलाश मानसरोवर हो, हर जगह हमारे भोलेनाथ विराजमान हैं। आप अपने नज़दीक के किसी भी शिवालय में, किसी भी मंदिर में जाके भोलेनाथ का आशीर्वाद ले सकते हैं। जिन जगहों का प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ है वहाँ खूब भीड़ रहती है, जहाँ का प्रचार प्रसार कम हुआ है तो वहाँ भीड़ कम रहती है। और जबकि भोलेनाथ तो हर जगह विराजमान है। आप भोलेनाथ का आशीर्वाद कहीं भी ले सकते हैं। अब मंदिर से मैं आ चुका हूँ शमशान घाट की तरफ को। ये है विश्वनाथ धाम में हमारा लकड़ी का टाल, और लकड़ी के टाल के ऊपर से जो है टिन शेड लगा हुआ है ताकि बारिश में लकड़ियाँ ना भीगें। और ये देखिए कितना बड़ा लकड़ी टाल है, और लकड़ी टाल के इधर की तरफ को गाड़ी आई है एक। ये देखिए आप यहाँ पे गाड़ी में। हेलो हेलो, और क्या चल रहा है हालचाल? बढ़िया है, सही हो रहे हैं हालचाल? सब ठीक हो रहा है। चलो सही है। बढ़िया हो जी। और ये लकड़ी टाल से जब हम इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर क्या है, वन निगम वालों का एक ऑफिस, जो ये लकड़ियाँ जो होती हैं इसका हिसाब किताब रखने के लिए ऑफिस है। और वहाँ से जब थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पर भी एक टिन शेड बना हुआ है, और टिन शेड में भी जो है ना मुर्दे जलाने का बना रखा है। इसमें जब बरसात का समय होता है, जब बाढ़ आती है तो उस समय यहाँ पर जलाते हैं मुर्दे। देखो दो बना रखे हैं मुर्दे जलाने का, एक ये बना रखा है, एक वो बना रखा है। यहाँ पर बरसात के समय में जलाते हैं। और कुछ लकड़ियाँ भी देखो यहाँ पर रखी हैं। और इसके बाद इधर को आते हैं तो यहाँ पर को बढ़िया सा एक लेंटर वाला बना रखा बैठने का। ये बरसात और धूप से बचने के लिए लोग बैठते हैं यहाँ पर, जो लोग भी यहाँ मुर्दे जलाने आते हैं। और उसके बगल में एक और बना रखा है, ये तो पूरा चिड़ियाघर बना रखा है। चिड़ियाघर इसलिए बना रखा ना, आजकल बंदर वगैरह बहुत आते हैं तो उनसे बचने के लिए बना रखा है। ये भी वही है, जो लोग मुर्दे जलाने आते हैं तो धूप या बरसात से बचने के लिए बना है। और ये सामने की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर भी एक, यहाँ भी मुर्दे जलाने का बना रखा है। ये लाइट वाला है, अब ये चालू कब होता है पता नहीं। बना तो बहुत समय से, बहुत बड़ी चिमनी बनी है। यहाँ पर लाइट से मुर्दे जलेंगे। और इस तरफ को है हमारा अल्मोड़े का शमशान घाट, विश्वनाथ धाम। ये देखिए मैं अब विश्वनाथ धाम में पहुँच गया। अभी मुर्दा तो नहीं आया यहाँ पर, लग रहा मुर्दा आने वाला है। लग रहा है यहाँ पर सफाई कर रहे हैं अभी। मुर्दा आने वाला है क्या भैया? सोना ढूंढ रहे हो? ये सोना ढूंढ रहे हैं भैया, जो मुर्दे होते हैं ना, भाई बता नहीं रहा। ये है हमारा अल्मोड़े का शमशान घाट। ये देखो यहाँ पर जलाते हैं मुर्दे, बहुत मुर्दे जलते हैं। पर डे में कोई ना कोई मुर्दा तो पक्का आता है यहाँ पे। और ये लोग लग रहा है यहाँ सोना ढूंढने के लिए आए हैं। यह है शमशान घाट। यह है हमारे अल्मोड़े की स्वान नदी।
ये देखिए आप स्वाल नदी में भी जो है ना मुर्दे जलाते हैं, उसी के कोयले और लकड़ियाँ दिख रही है इस पानी में। यह है अल्मोड़े का विश्वनाथ धाम। काशी विश्वनाथ और अल्मोड़े के विश्वनाथ धाम में ना दोनों चीज़ें जो हैं बिल्कुल एक सी हैं। जैसे काशी विश्वनाथ में भोलेनाथ का मंदिर है, हमारे अल्मोड़ी में भी विश्वनाथ धाम में भोलेनाथ का मंदिर है। साथ ही जैसे वहाँ पर मणिकर्णिका घाट है और यहाँ पर भी शमशान घाट है। और कहते हैं कि जैसे मणिकर्णिका घाट में 24 घंटे मुर्दे जलते हैं, उसी प्रकार हमारे अल्मोड़ी के विश्वनाथ धाम में भी 24 घंटे मुर्दे जलते हैं। जो और जगह जो यहाँ घाट होते हैं तो वहाँ पर दिन में मुर्दे जलते हैं, रात के समय में मुर्दे नहीं जलाए जाते हैं। यहाँ पर आप किसी समय भी मुर्दे जला सकते हैं। साथ ही कहते हैं जिसकी भी अर्थी यहाँ पर जलती है तो उसको मोक्ष से प्राप्त होता है। जो इसकी अर्थी यहाँ पर जलाई जाती है तो कहते हैं भोलेनाथ उसके कान में तारक मंत्र कहते हैं और सीधे उसको मोक्ष से प्राप्त होता है। और आप लोग भी आए हैं कभी इस जगह में घूमने। वैसे तो इस जगह में जब भी किसी के घर में दुख की घड़ी होती है तो हर कोई आता है और पूरे लोग आते हैं। आप लोग वैसे घूमने भी आ सकते हैं, ये एक तीर्थ स्थल है। विश्वनाथ धाम की जो है ना एक स्टोरी काफ़ी प्रसिद्ध है, वो स्टोरी आप लोग को भी बताता हूँ। कहते हैं अब ये विश्वनाथ धाम है और यहाँ पर घाट है, यहाँ पर मुर्दे जलाते हैं तो हर किसी को ऐसी जगहों में आके डर लगती है। कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, तो यहाँ पर से एक अनरी कोट के अनिया गुजर रहे थे तो भूत उनके पीछे पड़ गए। सबको तो भूत लगते हैं लेकिन अनरी कोट के जो अनिया थे वो या तो जंगरी थे या डंगरी थे, कुछ मतलब देवता का अंश था उनके ऊपर। तो भूत उनके पीछे पड़ गए तो उन्होंने भूत जो है ना उल्टा भूत तो और को लगते थे, उन्होंने भूत कैप्चर में कर लिया, अपने भूत को जो है अपने बस में कर लिया। तो बताते हैं अनिया जो थे वो इन भूतों से जो था ना अपने घर का सारा काम करवाते थे, खेती बाड़ी का काम हो, रुपाई है, गुड़ाई है, हर काम करवाते थे। और ये बात तो बहुत पुरानी हो गई लेकिन अभी भी अगर आप विश्वनाथ धाम की तरफ से कहीं को जा रहे हैं, आपको डर लग रही है, आपको लग रहा है कि कहीं भूत पिचास है, तो आप लोग उनसे कहें कि भैया हम अनिया के रिश्तेदार हैं, अनिया के गांव के हैं, तो भूत जो है ना भाग जाते हैं। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, हकीकत है। किसी से भी आप विश्वनाथ इलाका अल्मोड़े किसी से भी इस बात को पूछ सकते हैं, ये 100% सच बात है। आप लोग भी अगर विश्वनाथ नदी के अगल बगल में कहीं जाएँ, आपको लग रहा है भैया छल छित्र है, कुछ डर लग रही, तो आप कहें भैया हम अनरिया कोट के अनिया के जो हैं रिश्तेदार हैं, उसके गाँव के हैं, तो भूत भाग जाएगा और आप आराम से जा सकते हैं। ये है स्वाल नदी का खूबसूरत सा व्यू। ये है भैया विश्वनाथ धाम जहाँ पर मुर्दे जलते हैं और ये सामने का पूरा इलाका दिख रहा है यहाँ से। और आ गया मैं सतीनौले वाले इलाके में। सतीनौले के यहाँ पर देखिए ओम लिखा हुआ है यहाँ पे और कुछ हिमालय पर्वत की यहाँ पर आकृतियाँ बनाई हुई हैं, ये देखिए। और यहाँ पर भोलेनाथ विराजमान है और साथ में नंदी महाराज जी विराजमान है। और इस तरफ को है सतीनौला जिसे दिखाने में आया हूँ आपको। ये देखिए आप सतीनौला को, ये देखो यहाँ पर भी घंटी लगी है, जय हो भगवान। और यह देखिए कितना साफ़ स्वच्छ पानी है सतीनौला का, ये देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर पानी है, ठंडा। इस नौलों की खासियत होती है जाड़ों के दिनों में गर्म और गर्मी के दिनों में ठंडा पानी होता है इन नौले में। और ये कुदरती जल स्रोत है और ये सतीनौला है काफ़ी प्राचीन। ये जो सतीनौला है हमारे अल्मोड़े के विश्वनाथ धाम में, ये सतीनौला की कहानी है। पहले से हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ होती थी, उनमें से एक कुरीति थी कि सती प्रथा की। क्या होता था जब कोई आदमी मरता था तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी जिंदा जलाया जाता था, सती किया जाता था। कहते हैं जब किसी स्त्री को सती किया जाता था, सती करने से पहले इस नौले में उसको नहलाया जाता था और उसके बाद उसको जिंदा चिता के ऊपर बैठाया जाता था। कुछ महिलाएं तो खुद सती हो जाती थी और कुछ को जबरन किया जाता था। जब इस कुरीति का अंत हुआ तो कहते हैं सबसे आखिरी सती होने वाली महिला हमारे अल्मोड़े की एक शाह फैमिली से थी। नाम नहीं पता मेरे को, अगर नाम पता चलेगा तो उस महिला का नाम भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। और ये काफ़ी ऐतिहासिक जगह है। अगर आप विश्वनाथ धाम में आते हैं शिव जी के मंदिर में तो इस सतीनौला में भी आएँ और इसको दर्शन करें। काफ़ी दिव्य जगह है ये, लोग इसको शमशान घाट ही कहते हैं। ये असली में सबसे शांति और सबसे मोक्ष वाली जगह यही होती है। इन जगहों में आके इंसान को सबसे ज़्यादा शांति मिलती है। ये देखिए भोलेनाथ विराजमान है और बगल में सतीनौला है। अल्मोड़े के विश्वनाथ धाम में शिव मंदिर, विश्वनाथ घाट और सतीनौला के आप लोगों को दर्शन करवा दिए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को कर रहा हूँ मैं यहीं पर ही को समाप्त। हर हर महादेव।